हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टैली ईआरपी 9 में कैसे हम मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरह के जीएसटी में। मतलब कि जीएसटी से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से रिलेटेड मास्टर्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। उससे पहले की बात मैं आपको बता देती हूँ, जो हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि कंपनी में, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो या फिर न्यू कंपनी हो, उसमें जीएसटी को कैसे एक्टिवेट या फिर बोल सकते हैं कैसे इनेबल किया जाता है। तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। F11 पर एंटर करेंगे और F11 पर एंटर करते ही थर्ड ऑप्शन आता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन आ रहा है तो समझ जाना है कि टैक्स से रिलेटेड है। अब यहाँ से क्या करना है, एग्जिस्टिंग कंपनी की यहाँ पे आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो जो आपने यहाँ पे कंपनी ओपन कर रखी है। तो जीएसटी ट्रेडर्स में वर्क कर रहे हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको क्या करना है, यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस करना है। और यहाँ से स्टेट डालना है अपना, जो भी आपका स्टेट है कंपनी का। रजिस्ट्रेशन टाइप सिटी ऑफ अदर टेरिटरी, नो जीएसटी एप्लीकेबल, कब से रखना है, जीएसटी आईएन नंबर डाल देना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 की मंथली रखनी है, मंथली कर लेंगे। क्वार्टरली कौन सी आएगी, जो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम है, जैसे मैं यहाँ पे कंपोजिशन लेती हूँ तो यहाँ पे पूछा है कि आप कंपोजिशन में चेंज करना चाहती है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रेगुलर में ही रहने देंगे। और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस से मंथली कर देंगे, रेगुलर मंथली होता है, कंपोजिशन क्वार्टरली फिल करते हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल एज इट इज यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से क्या है, और किसी टैक्स को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीएसटी को इनेबल किया है। तो यहाँ से एंटर करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस था कि कैसे किसी भी कंपनी में जीएसटी को एक्टिवेट या फिर बोल सकते हैं जीएसटी को कैसे इनेबल किया जाता है। आज के सेशन में क्या देखेंगे कि कुछ लेजर्स क्रिएट करके देखेंगे, किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, ताकि जब हम वाउचर्स में एंट्री करें तो वो लेजर्स हमें समझ आए कैसे क्रिएट किए गए थे, कौन से ऑप्शन में क्या डिटेल फिल की थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में सेकंड ऑप्शन आता है नीचे लेजर्स। लेजर्स का ऑप्शन आ गया, इसके लिए सामने आता है सिंगल लेजर। सिंगल लेजर पर ही आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट। अभी मैं डिस्प्ले पे जाके दिखाती हूँ। तो एक कैश लेजर यहाँ पे पहले से क्रिएट हो रखा है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पहले से यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो दोनों लेजर्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से रहते हैं। ऑल्टर में जाऊंगी तो भी यही दो ऑप्शन जो है लेजर्स यहाँ पे क्रिएट पहले से दिख रहे हैं। अभी क्योंकि न्यू कंपनी है, हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, यहाँ पे दिख रहा होगा पर नो वाउचर्स एंटर, इसलिए कोई भी ऑल्टर में और लेजर शो नहीं हो रहा है। क्रिएट पर एंटर करेंगे और फर्स्ट लेजर यहाँ पे बनाएंगे सेंट्रल टैक्स @ ले लेते हैं 9%, ठीक है। सेंट्रल टैक्स लिया है और इसको किसके अंडर रखना है, कौन से ग्रुप में, देखिए टैक्स है तो कौन से ग्रुप में रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स, तो इसको क्या रखना है, यहाँ पर अदर्स कर देंगे। एंटर करेंगे तो नॉर्मल। अब यहाँ पे जीएसटी पर एंटर करेंगे तो नीचे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए सेंट्रल टैक्स लिया है तो यहाँ पे क्या देंगे हम, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स पर एंटर करेंगे। फिर आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, अभी हमें इसको नहीं देखना है। और एंटर करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट एंटर भी नहीं। नो करना है इसको तो। अब यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन की, जो सेंट्रल टैक्सेस की परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या रखेंगे, तो यहाँ पे क्या परसेंटेज रखेंगे, 9%। अब यहाँ पे आ रहा है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड में क्या रखेंगे, नॉर्मल राउंडिंग एंटर करेंगे
और राउंडिंग लिमिट हम जैसे 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे बैंक डिटेल्स अगर आपको प्रोवाइड करनी तो प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देना है तो बट अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल टैक्स जो है हमारा क्रिएट हो गया है, जिसको हम यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे, सेंट्रल टैक्स एट द रेट 9। यहाँ से अगर आपको किसी चीज में चेंजेस करने तो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, अगर हमें इसको हटाने होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, F11 पर एंटर करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स, ये जितने भी एक्स्ट्रा थे मैंने यहाँ पे ऑप्शन हटा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो लेजर्स, अब ऑल्टर पे जाएंगे, जो भी हमने क्रिएट किया है तो देखिए फालतू के ऑप्शन होते हैं वो यहाँ से चले गए हैं, ठीक है, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। अब दूसरा लेजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लेजर्स पे क्रिएट पे जाएंगे, सेंट्रल टैक्स जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे स्टेट टैक्स एट द रेट 9%। अब यहाँ पे कौन से ग्रुप में रखेंगे इसको, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखना है। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में क्या रखना है, जीएसटी, जीएसटी पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टैक्स का टाइप क्या है, कौन से टाइप का टैक्स है, तो दिस इज स्टेट टैक्स, तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन क्या रखनी है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर एट द रेट 9% लिखा है तो 9% यहाँ पे लिखते हैं। और राउंडिंग मेथड क्या रखना है, नॉर्मल राउंडिंग, सॉरी अपवर्ड हो गया, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट 2, और इसको किसी चीज पे नहीं छेड़ना, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेजर भी हो गया, सेंट्रल लेजर भी हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे हमने बना लिया आई जी एस टी एट द रेट 18%। अब क्या बना रहे हैं, आईजीएसटी का बना रहे हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, या फिर आपको अगर लिखना है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स एट द रेट 9%, सेम लैंग्वेज में हो गया। अब ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 2, और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब अगर हमें इसमें से किसी में भी चेंजेस करने होंगे तो चेंजेस के लिए क्या करेंगे, ऑल्टर पे एंटर करेंगे, सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स। जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स से यहाँ पे एंटर करेंगे और इसमें से किसी में भी चेंजेस करने होंगे तो यहाँ से चेंजेस करके आप सेव कर सकते हैं। और अगर डिस्प्ले मतलब कि अगर आपको ये सारे लेजर जो है सिर्फ व्यू करने हैं तो व्यू करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले पर आएंगे, डिस्प्ले पे आने के बाद जो भी आप सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स है, इसमें क्या है कि आप चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ ऑल्टर पर ही एंटर करेंगे। जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स, इसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते। स्टेट टैक्स क्रिएट किया है अभी, स्टेट टैक्स इसके लेजर पे जाएंगे, इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है कि अगर हमें क्रिएट करना होगा कोई भी लेजर जिससे रिलेटेड जो अफेक्ट करता होगा किसको, जीएसटी को, जैसे सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, 3 तरह के टैक्स है। या फिर अगर यहाँ पे हमें एक और टैक्स होता है, लेजर्स पे जाएंगे क्रिएट पर, यूटी जीएसटी भी होता है, तो अगर मुझे यूटी जीएसटी क्रिएट करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे जीएसटी पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप यूटी जीएसटी सिलेक्ट कर देंगे, जो कि किस में आते हैं, स्टेट टैक्स में आते हैं, और यहाँ पर एंटर करके आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है लेजर्स, जो लेजर्स जीएसटी को अफेक्ट करते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।